नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि मुश्किल 7 दिन कौन से होंगे। 8 से लेकर 14 फरवरी तक कौन से दिन खराब, कौन से दिन लाभ के हैं, कौन सी गलती से बचना है, पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में शुभ रंग, अंक और सटीक उपाय भी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, हर दिन एक जैसे नहीं होते। लाभ, नुकसान, अच्छा बुरा, रात दिन इसी प्रकार चलता रहता है। आने वाले 7 दिनों में कुछ दिन ऐसे हैं जब आपकी राशि को संभलना होगा, इसलिए पहले ही आपको डिटेल में जानकारी दे रही हूँ ताकि आप अलर्ट रहें और उपाय कर दिन को बेहतर कर सको। आइए शुरू करते हैं आने वाले सप्ताह से, यानी कि सेकेंड वीक 2026 फरवरी महीने का कैसा होगा। 8 से लेकर 14 फरवरी तक हर एक दिन की बात करेंगे ताकि डिटेल में जान सको कि कौन से दिन कौन से काम करने होंगे। 8, 9 और 10 सुबह 1:10 तक का समय चंद्रमा तुला राशि से गोचर करेंगे। ये वो दिन हैं जो कठिनाइयां देंगे, परेशानी देंगे, कले कलेश के योग देंगे, शत्रु एक्टिव रहेंगे। ये समय आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, कम बोलना है, किसी बड़ी डिस्कशन से बचना है। ये दिन कर्जा सबसे बड़ी मुश्किल दिखेगा, कर्जे से सावधानी पूर्वक डील करें। इन दिनों पर कोई बड़ा खर्चा ना करें। ये दिन अपनों से संबंधित भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। इन दिनों पर चीज़ों की खूब लापरवाही दिखती है। चीज़ों के प्रति आपकी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, कोई कीमती वस्तु खो सकती है। इन दिनों पर विदेशी ज़मीन से हालांकि आपको लाभ होगा, विदेश ट्रैवल का मौका मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ कमा सकते हो, ऑनलाइन काम से लाभ कमा सकते हो, लेकिन ओवरऑल इन दिनों पर नुकसान अधिक दिखता है और ये नुकसान नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें लेकर आएगा। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो इन दिनों पर संभलिएगा, आपको नौकरी छूटने का भय सता सकता है। एक चिंता नौकरी पेशा लोगों को इन दिनों पर बनी रहेगी, इसलिए बहुत सूझबूझ से अपने दिनों को प्लान कीजिएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाइएगा, लापरवाही छोड़िएगा, आलस छोड़िएगा, क्योंकि वरना बाद में दिक्कतें आएंगी, पछताना पड़ सकता है। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा की पोजीशन आपको हानि नुकसान दे सकती है। इन दिनों पर सेहत का भी भरपूर ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपनी भी और परिवारजनों की भी। कुल मिलाकर इन दिनों पर संभलें, उपाय ज़रूर करें। वीडियो के अंत में आपको उपाय बताऊंगी। 10 तारीख सुबह 1:10 के बाद 11 और 12 दोपहर 1:41 तक चंद्रमा की स्थिति अच्छी साबित होगी। ये वो सप्ताह के दिन हैं जो कॉन्फिडेंस देंगे, काम करने की क्षमता देंगे। ये समय व्यापारिक क्षेत्र में कुछ नया सोच पाओगे, कुछ अच्छा कर पाओगे, गलतियों को सुधार पाओगे। नौकरी पेशा लोग भी एक नई उम्मीद इन दिनों पर देखेंगे। ये दिन आपको आपके लिए भी समय निकालने का मौका देंगे। ये समय खरीदारी के लिए भी अच्छा रहेगा, कीमती वस्तुएं घर ला पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, पार्टनरशिप में लाभ कमाओगे और पार्टनर का विशेष सहयोग सपोर्ट पाओगे। मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ में मधुरता रहेगी। ये दिन कलाकार नेम और फेम कमा पाएगा। इन दिनों पर व्यापार और नौकरी दोनों में ही स्थिति अच्छी है, सेविंग्स के भी अच्छे योग बनते हैं। खर्चे अगर इन दिनों पर होते भी हैं तो वो बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे और स्टूडेंट्स के लिए ये दिन सबसे अच्छे नजर आएंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इन दिनों पर बेस्ट रिजल्ट पाओगे। स्टूडेंट्स को इन दिनों का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिन पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगेगा, कम समय में ज़्यादा विद्या ग्रहण कर पाओगे, कंसंट्रेट अच्छे से कर पाओगे, फ्यूचर प्लानिंग कर पाओगे और गुरुओं का विशेष सहयोग सपोर्ट आपको मिलेगा। अधूरे काम पूरे करने के लिए ये दिन अच्छे हैं। ट्रैवल प्लान्स बनाने के लिए, खरीदारी के लिए, रिश्ते जोड़ने के लिए, देखने दिखाने की प्रक्रिया करना चाहो तब भी ये दिन उपयुक्त होंगे। बात करते हैं 12 तारीख दोपहर 1:41 के बाद 13 और 14 तारीख। ये वो दिन हैं जो आपको मिला जुला परिणाम देंगे। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि पर चंद्रमा आपको गुप्त धन की प्राप्ति करवाएगा,
लेकिन अचानक से पैसा आकर जिम्मेवारी और धन खर्च भी देगा। पैसा फंसने का भी योग बनेगा। ये दिन ससुराल संबंधित कोई चिंता परेशानी आपको उलझाएगी। शारीरिक बल कमजोर दिखेगा, बीमार पड़ सकते हो, पेट का रोग आ सकता है। यात्राओं को पूरी तरीके से टालें। धर्म कर्म से इन दिनों पर जुड़े रहें। विद्यार्थी हताश महसूस कर सकते हैं। पढ़ने बैठोगे लेकिन ध्यान भटकेगा। चिड़चिड़ापन क्रोध इन दिनों पर बढ़ेगा। ये दिन हानि के हैं, नुकसान के हैं, इसलिए कोई बड़ा डिसीजन कोई बड़ा चेंज इन दिनों पर नहीं लेकर आना है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। सिर्फ अपनी मेहनत बढ़ा दीजिएगा। भाग्य भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। आलस्य को छोड़िएगा। पूरे एफर्ट्स अपने दिखाइए, करिए और तब लाभ कमाइए। यानी कि दोस्तों, इस सप्ताह आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन यकीन मानिए, जैसे मैंने बताया, रात के बाद दिन ज़रूर आता है। इसके बाद 3rd वीक आपके लिए बहुत सी चीज़ें नई लेकर आएगा। लेकिन इस सप्ताह उपाय करें। 8, 9 और 10 को सबसे पहले सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। केसर या चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। बाकी दैनिक राशिफल के हिसाब से जो रेमेडीज डेली दूंगी वो ज़रूर कीजिएगा। 12, 13 और 14 को काले कुत्ते में रोटी, पक्षियों में अनाज डालें। राहु काल के समय मौन रहें। तो ये था आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।